हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं। मेरे पास ये डाटा है, ये परचेज का मेरी बुक का डाटा है जिसमें मैं अकाउंटिंग करता हूँ। ये डाटा मेरा जीएसटी पोर्टल का है। तो हमें आज मैच करना है कि हमारे जो बुक में परचेज रिकॉर्ड है वो जीएसटी पोर्टल से मैच कर रही है नहीं कर रही है। कभी कभी कंपनियों में भी ऐसा करना पड़ता है कि हमें परचेज और सेल का डाटा मैच करना होता है। तो वो रिकंसिलिएशन की सहायता से कैसे करते हैं। जो कंपनियां होती हैं उनमें हमें रिकंसिलिएशन करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत काम आने वाला है। तो आज मैं सिखाऊंगा कि रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं। मेरे पास जो डाटा है ये मेरे बुक का डाटा है और ये जीएसटी पोर्टल का डाटा है। तो मैंने जो ऑर्डर डेट, सप्लायर, ये मैंने सेम क्रम पे लिए हैं। जैसे मेरा ऑर्डर नंबर ए पे है तो मैंने जीएसटी पोर्टल का भी ए पे ही लिया है। मेरा जैसा ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में मुझे जीएसटी पोर्टल का डाटा बनाना है, क्योंकि मुझे इसी फॉर्मेट में नीचे यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट यहाँ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको और इसको सेम फॉर्मेट में लिया है कि अगर मेरा ऑर्डर नंबर ए पे है तो ए पे मेरा ये भी बुक का डाटा भी है। और रिटेल प्राइस ई में कॉलम में है तो रिटेल प्राइस ई कॉलम में, ताकि मेरा कॉपी पेस्ट सही से हो जाए। तो मैं जीएसटी पोर्टल का डाटा इसके नीचे यहाँ पर कॉपी करूँगा, क्योंकि पाइवट मुझे बनानी है, इसलिए मैं यहाँ पर उसको नीचे कॉपी करूँगा पाइवट बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेते हैं अलग से। रिमार्क्स का। अब मेरा ये बुक का डाटा है तो मैं लिख दे रहा हूँ एज पर बुक, ताकि मुझे याद रहे कि मेरा ये बुक का डाटा है। इसलिए मैंने रिमार्क्स डाल दिया और लिख दिया एज पर बुक। अब मुझे पता लग रही है कि मेरा ये बुक का डाटा है, ताकि जब हम रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो हमें पता लग जाए कि हमारा डिफरेंस किस में है, हमें एक्शन किस में लेने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने यहाँ पर रिमार्क डाला और लिख दिया एज पर बुक। ये मेरा बुक का डाटा है। और यहाँ पर रिमार्क डाल लेते हैं एक। ये मेरा एज पर जीएसटी पोर्टल है। इसको ड्रैग कर देते हैं। अब ये पता लग रहा है कि मेरा ये बुक का डाटा है, ये जीएसटी पोर्टल का डाटा है। अब ये डाटा कॉपी करने से पहले ये मेरा ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो हम जब पाइवट बनाते हैं तो क्या करता है, वो जो अगर एक इनवॉइस नंबर उसको मिलता है और उसके और एक इनवॉइस नंबर और मिलता है, अगर डुप्लीकेट होता है तो वो डाटा को जोड़ देता है। तो हम यहाँ पर एक ट्रिक अपनाएंगे। जो मेरे डाटा, एक डाटा हम प्लस में रखेंगे, एक डाटा रखेंगे माइनस में। उसका देखना आगे फायदा क्या होता है कि जो हमारा प्लस माइनस जुड़ के जीरो वैल्यू हो जाएगी, तो हमें रिकंसिलिएशन पता लग जाएगा कि ये हमारा डाटा मैच कर रहा है। तो मैं जीएसटी पोर्टल वाले डाटे को कर देता हूँ माइनस में। मैंने यहाँ लिखा -1। अब अगर -1 की मैं इस वाले वैल्यू से अगर गुणा कर दूँ तो मेरा ये डाटा जो अमाउंट है वो मेरा माइनस में हो जाएगा। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर -1 लिखा। अब मैं कंट्रोल सी से करता हूँ कॉपी। अब अगर मैं इसमें केवल इसी में अगर गुणा कर दूं तो मेरे ये भी सारा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मेरी रिटेल प्राइस है, इससे ये सीजीएसटी कैलकुलेट हो रही है, इससे एसजीएसटी कैलकुलेट हो रही है, इससे टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है। इसमें फॉर्मूला लगाया ई प्लस जे प्लस जे प्लस जे प्लस जे। अगर मैं केवल इसको ही मल्टीप्लाई कर दूँ -1 से तो मेरा सारा डाटा माइनस में हो जाएगा। अब मैंने कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया, इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया। अब पेस्ट पे गए, पेस्ट स्पेशल और मल्टीप्लाई और ओके। अब मैंने इसको -1 से गुणा कर दी यहाँ पर। अब ये सारा डाटा मेरा माइनस में हो गया। ये अब मेरा ये वाला डाटा सारा माइनस में हो गया। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा
और कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब मेरी डेट मैंने पेस्ट स्पेशल किया तो डेट का फॉर्मेट बदल गया, तो हम डेट का फॉर्मेट यहाँ से जाके सही कर सकते हैं इसको। अब मेरा ये बुक का डाटा और जीएसटी पोर्टल का डाटा यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, बस पाइवट बनानी है यहाँ से यहाँ पर। मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे गए, पाइवट टेबल, न्यू वर्कशीट, ओके। अब मैं यहाँ पर सप्लायर ले लेता हूँ और ऑर्डर नंबर ले लेता हूँ जिसमें मेरे इनवॉइस नंबर हैं, और टोटल अमाउंट ले लेता हूँ, और रिमार्क्स को डाल देता हूँ कॉलम में, क्योंकि रिमार्क्स में मेरे क्या है, एज पर जीएसटी पोर्टल और एज पर बुक। इससे मुझे देखना है कि मेरा डाटा जीएसटी पोर्टल पे क्या है और बुक में क्या है। अब मेरी ये पाइवट टेबल बन गई, इसको हम सही कर लेते हैं। टेबल डिजाइन में जाके रिपोर्ट लेआउट, शो इन टेबलर फॉर्म और रिपीट ऑल आइटम लेबल। अब ये मेरी पाइवट बन गई जिसमें मेरा एज पर बुक की वैल्यू और ये एज पर जीएसटी पोर्टल की वैल्यू। तो जहां मेरा जीरो हो गया, ये मैंने माइनस क्यों लगाया था, ताकि इसलिए लगाया था मेरी जो एज पर बुक की वैल्यू है वो प्लस में है और जीएसटी पोर्टल की वैल्यू मैंने माइनस में कर दी। तो जब पाइवट बनाते हैं तो ये आपस में जुड़ते हैं, तो ये प्लस का था ये माइनस का था, इसलिए ये जीरो हो गया। अब इससे मुझे रिकन्सिलेशन में आसानी होगी। जहां जहां मेरा जीरो आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये डाटा मेरा मैच है, और जिसमें जीरो नहीं आ रहा है, कुछ अमाउंट आ रही है, इसका मतलब ये डाटा मैच नहीं है। तो हम इसमें फिल्टर लगा सकते हैं। अब जो मैच है वो हटा देते हैं जीरो, अब जो इन मैच है वो वाला हम ले लेते हैं। अब जैसे ये वाला था अमन एंड सन्स का सप्लायर, इसमें इनवॉइस नंबर था ये वाला, तो एज पर बुक में तो इसकी वैल्यू है लेकिन एज पर जीएसटी पोर्टल में नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो अमन एंड सन्स का ये वाला बिल है, जो मेरा मेरी बुक में रिकॉर्ड है लेकिन जीएसटी पोर्टल पर अभी तक नहीं चढ़ा है। इसको चढ़ाएंगे तो मेरा डाटा हो जाएगा मैच। ऐसे इसको ले लेते हैं जेएस इंटरप्राइज। ये जो इनवाइस है ये मेरी बुक में है लेकिन जीएसटी पोर्टल पे नहीं है, और ये वाली जो इनवाइस है वो मेरी बुक में नहीं है, जीएसटी पोर्टल पे है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे बुक में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जिससे मेरा डाटा मैच हो जाएगा। अब कुछ अमाउंट डिफरेंस का भी हो सकता है जिसमें अमाउंट डिफरेंस हो, जैसे ये वाली है। तो ये रूबी ट्रेडर्स का जो बिल है तो मेरे जो बुक में है वो भी उसमें भी रिकॉर्ड है लेकिन जीएसटी पोर्टल पे भी रिकॉर्ड है, लेकिन डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्यों आ रहा है कि जो मेरे बुक है उसमें 81,989 का रिकॉर्ड है और जीएसटी पोर्टल पे 91,840 का रिकॉर्ड है। तो मुझे ये सही करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, सप्लायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा जिससे मुझे पता लगेगा कि उसने जीएसटी पोर्टल पे इतना चढ़ा है लेकिन मुझे उसने बिल इतने का दिया है। तो ये इससे हम रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, इससे हम जीएसटी का भी रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। अभी तो मैंने ये टोटल अमाउंट का किया है, इसमें हम एक फील्ड और ऐड कर लेते हैं जिसमें मेरी जीएसटी दी हुई है, सीजीएसटी एसजीएसटी और ऐड कर ली मैंने। तो ये मेरा तो अब ये मेरी जो सीजीएसटी है ये एज पर बुक है एसजीएसटी और ये एज पर बुक है सीजीएसटी। और इधर आ जाते हैं तो जो जीएसटी पोर्टल है एज पर जीएसटी पोर्टल सीजीएसटी ये है और एज पर जीएसटी पोर्टल एसजीएसटी ये है। तो जो मेरा टोटल सम ऑफ सीजीएसटी है वो यहाँ पर हमारा मैच कर रहा है और एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों मैच कर रहे हैं। अब इसको हम फिल्टर लगा के वैसे ही चेक कर सकते हैं कि हमारा जीरो के बगैर वैल्यू कौन सी है। अब देखो इतने डिफरेंस आ रहा है ये। अब डिफरेंस क्यों आ रहा है कि मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारा कुछ अमाउंट गड़बड़ है कि जो कुछ जीएसटी पोर्टल पे है लेकिन बुक में नहीं है, कुछ बुक में है जीएसटी पोर्टल पे नहीं है, कुछ अमाउंट गड़बड़ चढ़ गया है, उसी वजह का ये डिफरेंस है। हम ये डिफरेंस अगर सही कर देंगे तो हमारा डाटा मैच हो जाएगा।